और ये आगे श्रीमान रामनाथ गुरुस्वामी भैया की तरफ से ये 10 मुद्दा चलती श्री नाम बड़ी धन्यवाद। द्वारपाल महाराज क्यों हमारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है? हाँ महाराज, आपके मिथिलापुरी जिला के राज के समाचार सब कुशल मंगल हैं। ऐसा ही होना है। हाँ महाराज। देखो द्वारपाल, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिव पूजन का समय नजदीक आ रहा है। हाँ महाराज। और मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार हर वर्ष हमारे यहाँ शिव पूजन का महोत्सव बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है, इस वर्ष भी वैसे ही मनाया जाए। जैसे आज्ञा महाराज। इसलिए जाओ, महलों से हमारी पुत्री सीता को बुलाकर राज दरबार में लाओ। जैसे आज्ञा महाराज। आसन ग्रहण करो बाबा। बिटिया सीता, बेटी सीता, बेटी सीता, आज मैंने एक विशेष कार्य है तो तुम्हें राज दरबार में बुलाया है। वो कौन सा कार्य पिताश्री? बेटी सीता, देखो हमारे घर में जो भगवान भोलेनाथ का धनुष रखा हुआ है, हम प्रत्येक वर्ष शिव पूजन के शुभ अवसर पर उस धनुष का पूजन एवं आराधन करते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए ये कार्य है कि जाओ धनुष के समीप जाकर के भली भांति सफाई कर दो। जो आज्ञा पिताश्री, हमारा प्रणाम स्वीकार। जाओ बेटी। और ये फिर वही छाया हुआ नाम रामनाथ भाई विरायखा की तरफ से ये 10 मुद्दा चलती श्री नाम बड़ी धन्यवाद। द्वारपाल महाराज, मैंने पुत्री सीता को कार्य सौंपा है, धनुष के समीप जाकर के भली भांति सफाई करनी है। ठीक है महाराज, हमारे लिए कौन काम है? तेरे लिए कार्य है, बेटी सीता धनुष के समीप सफाई करेगी और तू बाहर की सफाई करेगा। ठीक। परंतु याद रहे, आज ना तो कोई अंदर का बाहर और ना तो कोई बाहर का अंदर जाने पाए, क्योंकि वहां मेरी पुत्री सीता अकेली होगी। यानी जहाँ बिटिया जई है वहाँ कोई जई नहीं। हाँ ठीक। और मैं चला गंगा स्नान को, जब तक मैं गंगा स्नान से वापस आता हूँ तब तक सफाई का कार्य हो जाएगा। जैसे आज्ञा महाराज। चल पिताश्री की आज्ञा अनुसार महिलाओं की अथवा धनुष की साफ सफाई की जाए। अवश्य। और इधर किस प्रकार से सारे महल की सफाई हो रही है। अरे उठाओ अल बेली, अरे उठाओ अल बेली, बाहर डारो अंगना, उठाओ अल बेली। श्रीमान मनोज भैया की तरफ से ये 20 मुद्राओं का दान चलती श्री पाड़ी धन्यवाद। कहे बेटिया हुमा हुई गई सफाई, अब हम बाहर के सफाई गई जा रही। बाहर का है और पोचो लगावे का है। अरे अंगना बहार ते कंगना गिरगा, अरे अंगना बहार ते कंगना गिरगा, कोलियो माटी जंजीर कोलियो। हमारे कलकैया उड़ा मैं हमको साथ में तो
आ गए भाई तुलाराम, ये मोदीपुर की तरफ से 20 मुद्रा हमें इतने पाड़ी बहुत धन्यवाद है। अरे सैया कनकैया उड़ावे, अरे हमको साधा में डोरी, अरे डोरी डोरी पतंगिया चली गए बहिया में। डोरी डोरी पतंगिया चली गए, डोरी डोरी पतंगिया चली गए बहिया में डोरी गए मोर। अब सफाई तो हो ही गए है, चलो अंदर तो महाराज बताए चले कि महल की सफाई हो ही गए। महाराज की जय हो। खुश रहो द्वारपाल, खुश रहो। देखो महाराज, जहिले तुम नहा धो के आयो तहिले देखो महल कैसे चमक रहा। सत्य कहते हो, सफाई हो गई? हाँ सब सफाई हो गए और पोछा लाग गया। पोछा क्या होता है रे? पोछा वह है जो पानी डाल के हमको लगावा जाता टाइल पर, उसे पोछा कहते हैं। अच्छा पोछा। क्या धनुष के समीप सफाई हो गई? अब तुम्हें कह रहा हूँ अंदर जाओ ना, तब बेटा उन्हें अंदर गए रहे। बेटी सीता सफाई करके वापस जा चुकी। हाँ बाहर तो गई तो हम देखा है। तो ठीक है, हमें भी दिखाओ, हम देखते हैं कि सफाई हुई है अथवा नहीं। अब आगे तुम चलो, पीछे थी हम चलो। आओ चलो घुसो, हम देखो। हाँ मामू क्यों रे द्वारपाल, वहाँ कोई दूसरा तो नहीं गया था? और कोई गवाही नहीं है, बिटौनी गए हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये शिव धनुष इतना विशाल का है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर, आखिर इसको किसने उठा के रखा है? यह है तो हम देखिए, हम देखते ये होगा कितना इसी तो वैसे। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कोई दूसरा तो नहीं गया वहाँ? दूसरा को जाए कि जब का कोई उठा नहीं पावा है इसे। तो क्या मेरी पुत्री सीता ने ही इस धनुष को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखा है? पता नहीं फिर कहा हो, कहा बिटौनी ही फिर गए हो। ये क्या कर रहा है रे? हाँ ये क्या कर रहा था? वह जोर गठाना। जोड़ गठाना? ये क्या है? कहीं दे कोई अंदर से बाहर नहीं गवा, बाहर से कोई अंदर नहीं गवा तो उठावा बिटौनी ही हुई। हाँ बिसुआ। बिसुआ क्या होता है? अरे वह जोर गठाना। अच्छा, तो इसका मतलब मेरी पुत्री सीता ने ही इस धनुष को एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर रख दिया है। बिटिया बलवान हो गए, सयानी हो गए। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मेरी पुत्री सीता अब सयानी हो चुकी है। या तो बात हम हो कहे, तुम ते कहवैया ते। अब हमें पुत्री सीता का विवाह करना चाहिए, क्योंकि सयानी हो गई। अत है छोटे है बिहाव कही नहीं हो। अरे नहीं, विवाह अभी कल नहीं होना है। तो नहीं जानता है कि मेरी पुत्री सीता ने इतना बलशाली कार्य कर दिया, तो इसके लिए उतना ही बलशाली वर भी तो चाहिए। या बात सही। जैसे तुम्हारी तेरी जमीन 1,00,000 बीघा 2 बीघा है, हाँ। तो वह हिसाब से काम करे चाहिए। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। इसलिए द्वारपाल, आज मैं अपनी पुत्री के इस कार्य को देखकर इस हरी सभा में एक प्रतिज्ञा करता हूँ। वह कौन प्रतिज्ञा? सुनो द्वारपाल, कि बेटी ने जिसे उठाया है, जो इसे उठाकर तोड़ेगा, वही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। मैं विदेहराज जनक आज इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिससे धनुष को मेरी पुत्री सीता ने उठाया है, जो भी वीर पुरुष
इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, वही मेरी पुत्री सीता के साथ विवाह करेगा। या तो बात सही महाराज, इसलिए तुझे एक कार्य करना है। हमका कौन करेगा? जाओ देश देशांतर में ढिंढोरा पिटवा दो और बतला दो कि महाराज जनक ने अपनी पुत्र सीता का स्वयंवर रचा है। तो कई तारीख है वो, कैसे का हुई? स्वयंवर का कार्य एक दिन में नहीं होगा। जब ढिंढोरा पीटोगे सब राजागण एकत्रित होंगे और देश देशांतर से आए हुए राजागण अपने अपने भुजाओं का वाल आजमाएंगे। जो भी वीर पुरुष इस धनुष को उठा करके इसकी प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, उसी के साथ में सीता का विवाह कर दिया जाएगा। और द्वारपाल एक कार्य तुझे और करना है। जौन बताओगे तो आज ही बताओ, कल वाला कोई काम नहीं। हाँ बताऊंगा। देखो एक कार्य तुझे ये करना है, जो महर्षि विश्वामित्र हैं वो हमारे गुरु भाई हैं और हमारे गुरुजी भी हैं। तो का हमका वहां जंगल ही जाके पड़ी? यही तो मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि महर्षि विश्वामित्र के पास में तू स्वयं चल करके जाएगा और उन्हें निमंत्रण पत्र देगा। हमका जाएके पड़ी हुमा? और कौन जाएगा रे? नौकरी तू लेगा और जाएगा कौन? नौपर कहाँ है भाई? 10 कल्ले बढ़ावा हो। तब भी काम में पीछे हट रहा है। नहीं हटी तो नहीं, मगर जंगल जाए हुआ, जंगल में बहुत सियार कुत्ता है। कोई कुछ नहीं कहेगा। जाओ और महर्षि विश्वामित्र को निमंत्रण पत्र देना है, उनसे आने के लिए बार बार आग्रह भी करना है। तो ढिंढोरा पीटते हुए निकल जाए फिर हम आए। पहले इधर ढिंढोरा पीट दे और उसके बाद में आगे को प्रस्थान कर। चला हम यहीं से लगा दे और ऐसी महमूदाबाद निकल जाइबा। ठीक है, आदेश का पालन किया जाए। हाँ सुनो सुनो सुनो, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी सभी को सूचना पहुंचाई जा रही है। मुनादी है मुनादी, बिहाव है ना शादी, घर में बैठी बूढ़ी दादी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सभी को सूचना की जा रही है। राजा महाराजाओं को, गरीबों को, या कमजोर राजा हो चाहे बलवान राजा हो, सबको सूचना की जा रही है। महाराज मिथिलापुरी जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर, उस स्वयंवर में जो भी वीरपुर छत्री धनुष को तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अब चलना चाहिए हमें विश्वामित्र के पास में। और दादा हो रो तुम हो आयो, लौंडे तुम हो आयो। हाँ यूं ना कहो न्यूता नहीं, अम्मा हो रही तुम हो। हाँ सब कोई आयो और खाए अपने घर ते। अब व्यवहार 500 की नोट जेब में यहाँ डाले आयो और कुल्ला हमारे द्वारे के हुआ है, और जैसा ही कुल्ला के हो तो 500 की नोट हमारे जेब कही दो। अब हमें विश्वामित्र के पास में चलना चाहिए। अरे चलना है बड़ी दूरी, चलना है बड़ी दूरी, यह सीधी डगरिया लागी है, चलना है। बेटा गुरुदेव, हमारे विकट विशाल जंगल में तुम्हें कहाँ से आना हुआ? ओ जानना चाहते हो हम कहाँ से आगमन हुआ है? हाँ बेटा। हम महाराज मिथिलापुरी जनक के द्वारपाल हैं। तुम महाराज
मिथिला नगरी के राजा जनक के द्वारपाल हूँ। हाँ बोलो किस लिए आना हुआ? महाराज जनक ने ये तुम्हारे लिए निमंत्रण पत्र भेजा है बाबा। हमारे लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। हाँ बाबा। लाओ बेटा। लो। पढ़े लिखे ना हो तो हम तुमका पढ़ के सुना दे। आए, आए। अरे यही तो हमारे फारे चलाए देते। हम कहे पढ़े लिखे नहीं हो। वाह वाह बेटा वाह। काहे? महाराज जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा है। ओ हम कहे तुम पढ़े लिखे नहीं हो बाबा। और उस स्वयंवर में मुझे बुलाया है। हाँ बाबा तुमका बुलावा का है। ठीक है बेटा, महाराज जनक से बतला देना कि मुन विश्वामित्र अवश्य आएंगे। और तुम आए 2-4 चैलन का यहाँ ले आयो। ठीक है बेटा। अच्छा फिर हम जा रहे हैं बाबा। आए जाओ बेटा। जा रहे हैं फिर आए बाबा। कहे बाबा बेटा अति दूर हम चली के आए ना है। यहाँ नहीं पूछे भूखे हो कि प्यासे हो। अरे बेटा हम तुमसे क्या पूछ लूं कि भूखे हो प्यासे हो। इस तपोवन जंगल में यहाँ खाने पीने के लिए क्या रखा है बेटा? साधु साधन ठेंकर बनावत हैं। ठेक्कर और गुड़ वह धरा होते वह लाओ बाबा तुम पानी पी लिया। बेटा यहाँ न ठेक्कर है न यहाँ पर गुड़ है। यहाँ कुछ नहीं है। खाने पीने वाली वस्तु कोई नहीं है बेटा। तो का तुम यमय रहती हो बाबा? हाँ बेटा मैं यूं ही रहता हूँ। तो हुमा हमारे यहाँ तुम आयो तुमका गुल्ला खवाई भी। गुल्ला कौन सी चीज होती है बेटा? अरे वह जो करिया करिया ग्वाल ग्वाल होते वो क्या चीज होती है? खावा नहीं है बाबा? नहीं। तुम आए हम तुमका दिखाई। अच्छा फिर जाइत है बाबा। जाओ बेटा। आए बोल फिर बाबा। आएंगे आएंगे बेटा। हाँ बेटा। क्या चीज? जैसे कोई निमंत्रण लेके कहूँ जाते है तो वही का कुछ नहीं मिलते है तो 10 रुपया 11 रुपया दे दिन जाते हैं। अरे तो बेटा मेरे पास नहीं है लेकिन कमेटी वालों से ले लो। आए जाओ कमेटी वाले देंगे। हम कहते कहा बाबा। भैया न्योता कैसे पैसा वापस कर दो। अरे बाबा तुम बहुत मंगना हो का हो। जाओ बेटा लेके आओ। तो हम जा रहे हैं फिर बाबा। आए हाँ पैसे लेकर के। हे गुरुजी। बेटा राम आज ये आपके हाथ में पत्र कहाँ से आया है? कृपा करके मुझे बताइए। अवश्य बतलाऊंगा बेटा राम। बोलो गुरुजी। ये पत्र कहाँ से आया है? सुनो बेटा राम, ये पत्र राजा जनक के नगरी मिथिला नगरी से आया हुआ है। राजा जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा है जिसमें हमें निमंत्रित किया है बेटा। गुरुजी अगर आपका आदेश हो तो हम दोनों भाई जनकपुर की शोभा देखने के लिए चले। क्या जनकपुर की शोभा देखने के लिए चलना चाहते हो बेटा? हाँ गुरुवर। तो आओ मेरे साथ, तुम भी चलो। गुरुजी बेटा राम मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ गुरुवर। क्या पूछना चाहते हो बेटा राम? हेलो हेलो। हाँ ये आगे श्रीमान 200 मुद्राएं श्यामू सिंह और 20 मुद्राएं रामनाथ।